जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, एलेक्स उन सभी को अपनी बैंडेज से हील कर देता है और वो सभी लोग हील हो जाते हैं और साथ ही साथ उन सभी का लेवल अप भी हो जाता है। और फिर वो तीनों एलेक्स के सामने झुक जाते हैं। किंग हाउ एलेक्स से बोलता है, बॉस आज से तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और आगे से एलेक्स भी उन लोगों से बोल देता है कि तुम लोगों को इतना कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इन बैंडेज के जो पैसे हैं वो मुझे दे देना और साल के मैं तुम लोगों को 35% ब्याज लगाऊंगा। इसके बाद वो सभी लोग उस डंजन यानी कि उस बिल्डिंग में से बाहर आ जाते हैं। वो लोग जैसे उस बिल्डिंग में से बाहर आते हैं तो सिस्टम उन लोगों को बताता है, तुम लोगों ने लीजिंग अपार्टमेंट को क्लियर कर दिया, इसलिए तुम लोगों को 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। और ये वाला जो मैसेज होता है पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लेयर होते हैं उन सभी के पास चला जाता है कि लीजिंग अपार्टमेंट जो डंजन है उसको क्लियर कर दिया है। इसलिए एलेक्स और बाकी चारों की जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक पे आ चुकी है। सिस्टम का ये वाला मैसेज देखकर एलेक्स पहले तो कंफ्यूज हो जाता है और एकदम से उसके फटके चार हो जाती है। एलेक्स बोलते हैं, क्या हमने अभी अभी जिस बिल्डिंग के अंदर एंटर किया था ये एक डंजन थी? तो किंग हाउ बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला बॉस। और साथ ही किंग हाउ मन में सोच रहा होता है, आखिर बॉस इतना ज्यादा घबरा क्यों रखा है, इसने डंजन के बॉस को तो अपने सिर पे बैठा रखा है। और फिर हम किसी दूसरी जगह पर लैन को देखते हैं, उसके पास भी ये वाला मैसेज आता है कि लीजिंग अपार्टमेंट जो डंजन है उसको एलेक्स और उसकी टीम ने क्लियर कर दिया है। ये देखकर लैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लैन बोलता है, क्या डीमन लॉर्ड ने खुद की डंजन को क्लियर कर दिया है? इसके बाद सीन वापस से उन पांचों पे आ जाता है। वो लोग रास्ते में वापस जा रहे होते हैं, उनको देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं, देखो ये लोग वापस आ चुके हैं। इन लोगों ने लीजिंग अपार्टमेंट जो कि लेवल 10 से भी ऊपर की डंजन है उसे क्लियर करके फर्स्ट प्लेस को हासिल कर लिया है। वहाँ पर दो लोग किंग हाउ की तरफ इशारा करके बोलते हैं, देखो ये तो किंग हाउ है, ये एक प्रो प्लेयर है, इसके सिर के ऊपर देखो कौन सा टाइटल है, पेयरलेस पावर हाउस। ये सच में WCG का चैंपियन है, इसमें तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि इसने उस डंजन को क्लियर कर दिया है। ये सब कुछ सुनकर किंग हाउ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। किंग हाउ उन लोगों से बोलता है, तुम लोगों को काफी ज्यादा पता है लेकिन ये मैं नहीं था जिसने इस डंजन को क्लियर किया है, ये मेरा बड़ा भाई एलेक्स था जिसने इस डंजन को क्लियर किया है। और तभी उन लोगों को अपने सामने की तरफ एक आवाज सुनाई देती है। उस बंदे को देखकर ल्यू बोलते हैं, आखिर ये कौन है? और हम देखते हैं कि ये बंदा लैन होता है। लैन उन लोगों को देखकर अपने मन में बोलते हैं, क्या ये डीमन लॉर्ड के इतने ज्यादा क्लोज है? अगर इन लोगों को पता चल जाए कि यही डीमन लॉर्ड है तो इनके साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों की फटके चार हो जाएगी। ये सोचने के बाद लैन खुद को ठीक करके उन लोगों से बोलते हैं, तुम लोग काफी अच्छे प्लेयर हो, इसलिए मैं स्काई सिटी की ओर से तुम लोगों को हाई ऑनर और बधाई देने के लिए आया हूँ। ये बोलकर लैन अपने पास से एक चाबुक निकालकर उन चारों को बांधकर अपने साथ ले जाते हुए बोलते हैं, इसलिए तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं खुद अपने हाथों से तुम लोगों को मेडल दूंगा। ये देखकर वहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं, आखिर ये इन चारों को ही क्यों लेकर जा रहा है, ये इस पांचवें बंदे को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहा है? एलेक्स बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पैसे देकर इनकी टीम से अपना काम करवाया था, इसलिए मैं सिर्फ इनका एक कस्टमर हूँ। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गया है। इसके बाद सीन लैन पे आ जाता है जहाँ पर लैन किंग हाउ को दीवार के साथ में लगाकर उसके बगल में एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि दीवार में क्रैक पड़ जाते हैं। लैन किंग हाउ से बोलता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, क्या तुम मरना चाहती हो? ये सुनकर किंग हाउ काफी ज्यादा घबरा जाता है। लैन उन चारों से बोलता है, तुम चारों जिस बंदे के साथ घूम रहे हो तुम लोगों को पता है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, क्या तुम लोग जानते हो आखिर वो अपनी क्लास और लेवल को क्यों नहीं दिखा सकता? तो लूजी बोलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी क्लास और लेवल को छिपाना चाहता है। लैन बोलता है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी क्लास और लेवल को छिपाना चाहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो कोई प्लेयर ही नहीं है। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। किंग हाउ बोलते हैं, क्या वो कोई प्लेयर नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? और तभी ल्यू बोलती है, वो एक डीमन है। तो ये सुनकर लूजी बोलती है, क्या तुमने अभी भी क्या बोला? ल्यू बोलती है, मैंने सिर्फ ये गैस किया, उसके पास इतनी ज्यादा हाई पावर है तो जरूरी वो कोई हाई लेवल का डीमन होगा। लैन अपने मन में सोचता है, मैंने सोचा नहीं था कि इस लड़की के पास इतना ज्यादा दिमाग होगा, इस लड़की ने मुझे खुश कर दिया है। ये सोचकर लैन बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन इसकी जो पावर है वो किसी भी हाई लेवल डीमन से 1000 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो असल में और कोई नहीं बल्कि खुद डीमन लॉर्ड है। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, ल्यू को छोड़कर। ल्यू बोलते हैं, ये काफी अच्छा है। लैन उन चारों को दिखाता है कि जो डीमन लॉर्ड है वो खुद की पावर और स्टेटस को हाइड करके दूसरे लोगों को ये दिखाता है कि वो बस एक नोबड़ा सा प्लेयर है और हमें आने वाली तबाही को रोकने के लिए उसके साथ खेलना होगा। और अब तुम लोगों को भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता है और अगर तुम उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज करते हो तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब से तुम चारों लीडर बोर्ड पर चौथे स्थान पर, तो तुम लोग भी इंसानों की एक आखिरी आशा हो। ये सुनकर किंग हाउ बोलता है, तो हमें अब क्या करना चाहिए? तो लैन बोलता है, तो चलो साथ में कोलैबोरेट करते हैं और जैसे ही हमें डीमन लॉर्ड को मारने का मौका मिलेगा हमें उसे मार देंगे। ये सुनकर किंग हाउ कुछ टाइम सोचता है और वो फिर लैन से हाथ मिला लेता है और उससे बोलता है, देखना हम डीमन लॉर्ड को मारकर हम इस गेम को जीतेंगे। लैन बोलता है, तो फिर ठीक है, हमारा जो मैटर है वो शांतिपूर्वक सॉर्ट आउट हो
चुका है, चलो साथ में मिलकर इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। ये बोलकर लैन वहाँ से चला जाता है। लैन के जाने के बाद लूजी बोलती है, मुझे पता है कि एलेक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो एक डीमन लॉर्ड होगा। ये बोलकर लूजी किंग हाउ से बोलती है, लीडर क्या तुम सच में लैन के साथ मिलकर एलेक्स के खिलाफ जाओगे? किंग हाउ बोलता है, ऑफकोर्स मैंने उससे झूठ बोला है, इस दुनिया में कोई भी हमारे बॉस यानी कि एलेक्स को कोई भी नहीं हरा सकता है, तो मैं उसका एनिमी बनकर मैं खुद की मौत की तलाश क्यों करूंगा? अगर तुम्हारी खुद की लाइफ खतरे में तो तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए। लूजी बोलती है, तुमने बिल्कुल सही बोला, हमारा गोल सिर्फ जीतना है। किंग हाउ बाकी दोनों से पूछता है, तुम लोगों का क्या है, क्या तुम लोग एलेक्स को फॉलो करोगे? तो ल्यू अपनी एटीट्यूड में बोलती है, अगर हम लोग एलेक्स को फॉलो करेंगे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ल्यू का जो एटीट्यूड होता है वो सीधा किंग हाउ के दिल पे आकर लगता है। वो याद करता है कि ल्यू पहले किस तरह से उसके साथ में प्यार से बात करती थी और अब वो उसकी घंटा भी परवाह नहीं करती, और एक बार तो उसने उसको मार भी दिया था। किंग हाउ चिल्ला के ल्यू से बोलते हैं, ल्यू अगर तुमने अगली बार अपने टीममेट के ऊपर अटैक किया तो आगे से हम भी तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। तो ल्यू बोलती है, ये तो डिपेंड करता है कौन किसको मारेगा। और फिर जो बोल रही होती है कि मैं किंग हाउ को ज्वाइन करूंगी या फिर नहीं, इससे पहले किंग हाउ बोल देता है, लगता है कि यहाँ पर सभी लोग एग्री हो गए हैं, तो चलो सभी लोग साथ में मिलकर विलन बनती है और डीमन लॉर्ड को फॉलो करती है। ये सुनकर जियो बेचारी रोते हुए मन में सोचती है, मैंने तो अभी तक अपनी बात को भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया था। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सेफ जोन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो एनपीसीज का बंदा यान बोलता है, मैंने सुना है कि एक प्लेयर की टीम ने लीजिंग अपार्टमेंट को क्लियर कर दिया। तो उसका दोस्त बोलता है, आपने बिल्कुल सही बोला, एक प्लेयर की टीम ने सच में लीजिंग अपार्टमेंट को क्लियर कर दिया है। इंसान होते हैं, उनकी विल काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो जितना सोचते हैं वो उससे भी ज्यादा कर देती है। यान बोलता है, ये काफी अच्छा है, मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हम सभी लोग मिलकर डीमन लॉर्ड को हरा देंगे। और तभी वो एनपीसीज का दूसरा बंदा बोलता है, रिपोर्ट जर्नल, मेरे पास एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है। तो यान बोलता है, चलो सबसे पहले गुड न्यूज से स्टार्ट करते हैं। वो एनपीसीज का दूसरा बंदा बताता है कि मास्टर लैन है वो वापिस आ चुका है। ये सुनकर यान खुश हो जाता है। यान बोलता है, तब तो मास्टर लैन का जो डीमन लॉर्ड का मारने का जो मिशन है वो पूरा हो गया होगा। लेकिन तभी वो एनपीसीज का दूसरा बंदा बताता है, लेकिन बुरी खबर ये है कि मास्टर लैन अपने साथ डीमन लॉर्ड को लेकर आए हैं। ये सुनकर यान एकदम से हैरान हो जाता है। यान बोलता है, मास्टर लैन आखिर डीमन लॉर्ड को अपने साथ क्यों लेकर आए हैं, क्या वो कुछ अलग सा करना चाहता है? वो दूसरा बंदा उसे बताता है कि मास्टर लैन के मैसेज से हमें पता चला है कि जो डीमन लॉर्ड है वो एक बच्चे के रूप में बॉर्न नहीं हुआ है, बल्कि वो तो एक टीनेजर के रूप में बॉर्न हुआ है। मास्टर लैन आपको और बाकी सभी ऑफिसर को कॉम्स रूम में इसके बारे में डिटेल में बताएगा। वो पहले से ही कॉम्स रूम में जा चुका है, इसलिए आप भी वहाँ पर चले जाइए। और फिर हम कॉम्स रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे ऑफिसर अपने अपनी डिवाइसेस का यूज करके उस कॉम्स रूम से जुड़ी हुई होती है। उनमें से एक ऑफिसर लैन से पूछता है, आखिर मुझे बताओ उस डीमन लॉर्ड का क्या चक्कर है, वो कितना ज्यादा पावरफुल है? लैन उसे बताते हैं कि हमने डीमन लॉर्ड के बारे में जितना भी सोचा था वो उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। बट गैंग डिवाइस जो कि हमें सेफ जोन के अंदर प्रोटेक्ट करता है, उसने उसे बिना टच किए उसे दिल के आकार में बदल दिया। और यहाँ तक कि जो सिस्टम की पावर है वो भी उसे रोक नहीं सकती है, इसलिए उसकी पावर है वो बहुत ज्यादा है। ये सुनकर वहाँ पर सभी ऑफिसर हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक पूछता है, तो फिर उसने बट गैंग डिवाइस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? लैन उसे बताता है, शायद उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हमें दिखाना चाहता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर उनमें से एक बोलता, आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है? लैन उन सभी को बताता है, मुझे लगता है कि जो डीमन लॉर्ड है वो हमारी ह्यूमन की अलायंस और पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंसानों के बीच में घुसपैठ करना चाहता है। ये सुनकर वहाँ पर सभी ऑफिसर हैरान हो जाती हैं। लैन बोलता है, जब मैं आज सुबह डीमन लॉर्ड से मिला था तो वो हमारी सबसे होनहार टीम जिसने लीजिंग अपार्टमेंट डंजन को क्लियर किया है, वो उस टीम को उनके रास्ते से भटका आ रहा था। लेकिन दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, मैं वहाँ पर टाइम पर चला गया और उस डीमन लॉर्ड के प्लान को फेल कर दिया और उस टीम को अपने साथ मिला लिया है। उनमें से एक ऑफिसर बोलता है, तो डीमन लॉर्ड ने खुद के प्लान को पूरा करने के लिए खुद की डंजन को क्लियर कर दिया। लैन बोलता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो लोगों को कंपेल कर सके। फिलहाल तो हमारे खिलाफ दो तरह के मॉन्स्टर है, जिनमें से पहले तो है मॉन्स्टर जो कि डीमन लॉर्ड के रिबॉर्न होने से इफेक्टिव होकर ह्यूमन के इन्वायरमेंट और पौधों से म्यूटेट हो चुके हैं। उदाहरण के लिए म्यूटेट चूहे जिन्हें हम म्यूटेंट स्पीसीज भी कहते हैं। और दूसरा है डीमन रेस जो कि डीमन लॉर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार है, वो हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन है क्योंकि डीमन लॉर्ड डीमन आर्मी को लीड करके इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस गेमिंग वर्ल्ड के अंदर बाकी रेसों से ज्यादा डीमन रेस को ज्यादा एडवांटेज मिलती है और हजारों वर्षों से डीमन रेस हमारी ह्यूमन अलायंस से फाइट करती आ रही है और सिर्फ डीमन रेस ही है जो हम ह्यूमन से फाइट कर सकती है। और डीमन रेस में जो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन होता है उसी को बॉस लेवल का क्राउन पहनाया जाता है और जो ए लेवल की डंजन होती है उन डंजन में उसी लेवल का बॉस होता है। लैन आगे बोलता है, फिलहाल तो तुम सभी लोग अर्थ के ऊपर नहीं हो, हमें इंतजार करना होगा तब तक कि तुम सभी लोग अर्थ
के ऊपर ना आ जाओ और बाकी के जितने भी प्लेयर हैं वो सभी अपने लेवल को ना बढ़ा लें। उसके बाद हम डीमन लॉर्ड को मारने का ट्राई करेंगे, तब तक मैं उसे रोकने का ट्राई करता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर एलेक्स ने अपने सभी गोल्ड कॉइन को लगाकर एक बहुत बड़ी मेंशन को बाय किया होता है। एलेक्स उस मेंशन के अंदर आराम से एक बेड पर पड़ा होता है। एलेक्स बोलता है मैं यहाँ पर पड़े पड़े अपने पैसों को बचाकर इस मेंशन का प्राइस बढ़ने का वेट नहीं कर सकता। मेरे अंदर कोई भी फाइटिंग की एबिलिटी नहीं है। अगर मुझे इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो मुझे पैसे कमाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। एलेक्स अपने सिस्टम की इन्वेंटरी खोल के देखता है तो उसके अंदर वो बैंडेज और बुना हुआ चिकन और डीमन बेनी का एग होता है। एलेक्स अपने मन में सोचता है मेरे पास पैसे कमाने की 3 ऑप्शन है, जिनमें से पहला है कि मैं अपने प्रोडक्शन स्किल का यूज करके मैं उनसे कमीशन कमा सकता हूँ, और दूसरा तरीका ये है कि मैं काफी सारे आइटम को गैदर करके उन सभी को गैदरिंग स्किल के अंदर जाकर सेल कर दूं, और मेरे पास लास्ट में ये तरीका है कि मेरे पास जितने भी एक्यूमेट मैं उन सभी को सेल कर दूं। एलेक्स बोलता है ऑफ कोर्स पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका यही है कि मेरे पास जितना भी आइटम है उन सभी को सेल कर दूं। ये बोलकर एलेक्स अपने पास से डीमन बेनी का एग निकाल लेता है और बोलता है चलो इसको सेल करती हैं। डीमन बेनी के जो कपड़े और सींग थे मुझे उनकी काफी अच्छी प्राइस मिली। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे काफी अच्छी कीमत में एक्सचेंज कर सकता हूँ। एलेक्स ये बोल ही रहा होता है लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसके हाथ से डीमन बेनी का एग छूट जाता है और वो एग सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और उस एग में काफी सारे क्रैक पड़ जाते हैं। ये देखकर एलेक्स एक अलग ही सदमे में चला जाता है और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स उस एग को अपनी बैंडेज के साथ में बांध देता है। एलेक्स हाथ जोड़कर बोलता है मैं इस एग को कल जाकर बेच दूंगा, इससे पहले कि ये एग और ज्यादा टूट जाए। प्लीज भगवान ये एग और ज्यादा क्रैक ना हो। और फिर एलेक्स वहाँ से जाते हुए बोलते हैं चलो मैं खाने को ऑर्डर कर देता हूँ, तब तक मेरा खाना आएगा, तब तक मैं नहा लेता हूँ। एलेक्स के वहाँ से जाने के बाद एलेक्स की जो डीमन कैट होती है उसे उस एग में कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो उस एग की तरफ देखने लग जाती है। और तभी डीमन बेनी का जो एग होता है उसमें काफी सारे क्रैक आ जाते हैं और वो एग हैच हो जाता है और एक बार फिर से डीमन बेनी का न्यू बॉर्न हो जाता है। डीमन बेनी बोलती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो कमीना मुझे मार देगा, लेकिन अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया की यही डेस्टिनी है कि डीमन लॉर्ड इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। डीमन लॉर्ड आप बस मेरा थोड़ा सा और वेट कीजिए, बहुत ही जल्द मैं आपको ढूंढ लूंगी। डीमन बेनी ये बोल रही होती है लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ फील होता है। डीमन बेनी घूमकर जैसे अपने पीछे की तरफ देखती है तो उसके पीछे एलेक्स की डीमन कैट होती है, जिसे देखकर डीमन बेनी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। डीमन बेनी बोलती है बाओ बाओ आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो ये सुनकर डीमन कैट बोलती है आखिर तुम मुझे कैसे जानती हो? डीमन बेनी डीमन कैट को बताती है जब मैं बहुत लंबे टाइम से सो रही थी तब मुझे एक भविष्यवाणी का सपना आया था। उस सपने में डीमन लॉर्ड डीमन आर्मी को लीड करके पूरी ह्यूमन अलायंस और पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। मेरे उस सपने में डीमन लॉर्ड के सबसे ज्यादा क्लोज तुम थी और तुम बाकी के जितने भी डीमन बेस्ट हैं तुम उन सभी के ऊपर रूल करोगी। तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। ये सुनकर डीमन कैट बोलती है तुम्हारी बात सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डीमन बेनी बोलती है जब मुझे मेरे सपने से पता चला कि डीमन लॉर्ड कहाँ पर बॉर्न होने वाला है तभी मैंने डीमन लॉर्ड से मिलने का डिसाइड कर लिया था और मैं ह्यूमन रेस के अंदर आ गई। और ह्यूमन रेस में आने के बाद मैं उस कमीने लैन और बाकी के प्लेयर से बचकर रही, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था जहाँ पर डीमन लॉर्ड बॉर्न होने वाला है वहाँ पर वो कमीना लैन आ जाएगा। बाओ बाओ जल्दी चलते और डीमन लॉर्ड को बचाती है। डीमन कैट डीमन बेनी से बोलती है तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। डीमन बेनी पूछती है आखिर हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? तो डीमन कैट उसे बताती है क्योंकि डीमन लॉर्ड का जो जन्म है वो एक छोटे बच्चे के रूप में नहीं हुआ है, वो एक टीनेजर है, उसे हमारी प्रोटेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह से आजाद है क्योंकि उसका जो लेवल है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हुआ है बल्कि उसका अभी का जो लेवल है वो 4 डिजिट का है। ये सुनकर डीमन बेनी एकदम से ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। डीमन कैट आगे बताती है मुझे डीमन लॉर्ड के करेक्ट लेवल के बारे में नहीं पता है कि उसका सही से लेवल क्या है और कोई भी उसका लेवल नहीं देख सकता है। डीमन बेनी डीमन कैट से पूछती है और तुम्हारा अभी का स्टेटस क्या है? डीमन कैट बोलती है ऑफ कोर्स मेरा अभी का जो लेवल है ये सिर्फ दूसरों के लिए दिखावा है। डीमन लॉर्ड ने मुझे खुद के साथ में लिंक किया हुआ है, इसलिए मेरे लिए लेवल का कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनकर डीमन बेनी बोलती है क्या डीमन लॉर्ड ने तुम्हें खुद के साथ में लिंक किया हुआ? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब तुम डीमन लॉर्ड की पावर को कभी भी उधार लेकर अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हो। डीमन कैट बोलती है जब मैं पहली बार डीमन लॉर्ड को मिली थी तब मेरा लेवल सिर्फ 35 था और फिर कई सालों तक साथ में रहने के बाद अब जो हमारा रिलेशन है वो काफी अच्छा हो चुका है। डीमन बेनी बोलती है मुझे तुमसे काफी ज्यादा जेलसी हो रही है, मुझे भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि मैं एक दिन डीमन लॉर्ड के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाऊं। लेकिन तभी डीमन कैट बोलती है मुझे तुम्हें एक और जरूरी बात बतानी है। तो डीमन बेनी बोलती है आखिर तुम मुझे कौन सी जरूरी बात बताना चाहती हो? डीमन कैट डीमन बेनी को बताती है कि मास्टर ने हमें ह्यूमन रेस के अंदर ले लिया, अब से हम अंडर कवर है। तो डीमन बेनी बोलती है क्या अंडर कवर? आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो क्या
डीमन लॉर्ड इंसानों के बीच में घुसपैठ करके उनके सभी अलायंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इससे हम उनको बहुत ही आसानी से हरा सकती हैं। डीमन कैट बोलती है तुम उसके बारे में कोई भी अंदाजा मत लगाओ, क्योंकि डीमन लॉर्ड का जो प्लान है वो सिर्फ वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसका प्लान और भी ज्यादा बड़ा है। डीमन बेनी बोलती है डीमन लॉर्ड तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक ही अटैक में पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वो फिर भी इस वर्ल्ड को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करके पूरी तरह से इसके मजे लेना चाहता है। डीमन कैट बोलती है मैं तुम्हें जो बता रही हूँ तुम वो नहीं सुन रही हो, तुम तो काफी ज्यादा अनोइंग हो, हमें बस डीमन लॉर्ड का साथ देना है और हमें अपनी प्रोफाइल को लो रखना है, हमें अपनी पावर का यूज किसी के सामने नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो डीमन लॉर्ड का प्लान वो फेल हो जाएगा। डीमन बेनी बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। डीमन कैट आगे उससे बोलती है मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ कि तुम देखने में इतनी भी ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। मास्टर ने तुम्हें इंसानों से बचाकर फिर से रिवाइव किया है, तो जरूरी उसके पास तुम्हारे लिए कोई ना कोई प्लान होगा। और तभी वहाँ पर एलेक्स की आवाज आती है। एलेक्स बोलते हैं बाऊ बाऊ मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई बात कर रहा है। एलेक्स जैसे ही वहाँ पर आता है तो एलेक्स को वहाँ पर दो लोग दिखाई देते हैं। डीमन बेनी को देखकर एलेक्स बोलता है क्या ये उस एग में से बाहर निकली है, ये चल सकती है और साथ ही ये बात कर सकती है, इसका मतलब मैं इसको बेचकर और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और फिर एलेक्स उसके पास जाकर बैठ जाता है। एलेक्स बोलते हैं तुम देखने में काफी हद तक उस वाइल्ड बॉस की तरह दिख रही है, सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। डीमन बेनी को इस तरह से कपड़े पहने हुए एलेक्स से मिलने में काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। डीमन बेनी एलेक्स से पूछती है आखिर मेरे कपड़े कहाँ पर है, तो एलेक्स बोलते हैं मैंने उनको बेच दिया है। इसके बाद डीमन बेनी पूछती है आखिर मेरे सींग कहाँ पर है, वो मेरे डीमन होने का सिंबल है, तो एलेक्स बोलते हैं मुझे माफ करना लेकिन मैंने उनको भी बेच दिया है, लेकिन अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें भी बेच दूंगा। ये सुनकर डीमन बेनी उदास हो जाती है। डीमन बेनी मन में सोचती है कि इनके पास में पैसों की कमी है, इसलिए मुझे इंसानों को बेचना चाहता है। इसका मतलब मुझे इंसानों का अत्याचार सहना पड़ेगा और साथ ही उनके कपड़े धोने पड़ेंगे और साथ ही उनकी मार भी सहनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये सब कुछ डीमन लॉर्ड के लिए तो मैं अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर डीमन लॉर्ड मुझे बेच देता है तो उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा। ये सोचकर डीमन बेनी एलेक्स से बोलती है मास्टर अगर आप पैसे ही कमाना चाहते हैं तो मेरे पास पैसे कमाने का एक और रास्ता है। तो ये सुनकर एलेक्स बोलते हैं क्या तुम्हारे पास एक और रास्ता है। डीमन बेनी की जो छोटी सी बॉडी होती है उसमें से काफी सारी लाइट निकलने लग जाती है और तभी वहाँ पर एलेक्स ने जिस खाने को ऑर्डर किया था एक डिलीवरी बॉय उस खाने को लेकर आ जाता है। वो जैसे ही अपने सामने की तरफ देखता है तो डीमन बेनी अपनी बॉडी को बड़ा करने के बाद एलेक्स के ऊपर बैठी होती है। ये देखकर वो डिलीवरी बॉय कुछ और ही समझ लेता है और वो एलेक्स से बोलता है बॉस तुम तो काफी अच्छा कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें गुड लक कहता हूँ और मैं तुम्हारे खाने को यहीं पर छोड़कर वापस जा रहा हूँ। ये बोलकर वो एलेक्स के खाने को वहीं पर रखकर वापस चला जाता है। एलेक्स उससे कहता है नहीं तुम जैसा सोच रहे हो यहाँ पर बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा है। इसके बाद एलेक्स डीमन बेनी से पूछता है मुझे बताओ आखिर तुम्हारे पास पैसे कमाने का दूसरा तरीका कौन सा है। डीमन बेनी बोलती है मास्टर एक बार मेरी एबिलिटी को देखो। ये बोलकर डीमन बेनी अपनी आंखों को बंद करती है और साथ ही वो किसी को बुलाती है तो उसके जो दोनों सींग होते हैं वो वापिस से बड़े हो जाती हैं। डीमन बेनी अपने दोनों सींगों को तोड़कर एलेक्स को देने के लिए उसके सामने कर देती है और उससे बोलती है मास्टर मेरे दोनों सींगों को ले लो और आप इसे सेल भी कर सकती है। ये देखकर एलेक्स एकदम से हैरान हो जाता है। डीमन बेनी बोलती है प्लीज मास्टर मुझे सेल मत करना, मेरे सींग हर दिन बड़े हो सकते हैं इसलिए आप इनको हर दिन बेच सकती है। ये सुनकर एलेक्स खुश हो जाता है। एलेक्स डीमन बेनी के कंधे पे हाथ रखकर बोलते हैं तुमने तो गलत ही सुन लिया था, मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ, तुम तो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। इसके बाद एलेक्स अपने मन में सोचने लग जाता है कि बाव बाव कितना खाना खाती है और डीमन बेनी है वो 3 रोस्टेड चिकन आराम से खा सकती है। इसलिए एलेक्स डीमन बेनी का साइज हमेशा छोटा रखेगा जिससे कि डीमन बेनी का काम है वो 3 बिस्कुट में आराम से हो जाएगा और एलेक्स अपने और भी ज्यादा पैसों को बचा पाएगा। और फिर कुछ टाइम के बाद डीमन बेनी अपने साइज को फिर से छोटा कर लेती है। वो एलेक्स से बोलती है मास्टर अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। ये सुनकर डीमन कैट एकदम से हैरान हो जाती है। डीमन कैट बोलती है इस बेवकूफ ने तो डायरेक्ट पूछ लिया कि मास्टर का नेक्स्ट प्लान क्या है, ऐसे तो ये पागल मास्टर के प्लान को पूरी तरह से फेल कर सकती है। एलेक्स बोलते हैं नॉर्मल जो प्लेयर हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने लेवल को बढ़ाएंगे और डंजन को क्लियर करेंगे, लेकिन हम लोग एक स्पेशल सिचुएशन के अंदर हैं इसलिए हमें बस सर्वाइव करने की जरूरत है। डीमन बेनी बोलती है मास्टर मैं समझ गई, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मुझे बस वेट करना और देखने की क्या क्या होता है। एलेक्स बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन अगर हमें हीरो बनना है तो फाइनल बॉस की जो डंजन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें बॉस की सीट को खरीदना होगा, इसलिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। इसलिए मैं ट्रेडिंग हाउस से कच्चे माल को लेकर अपने प्रोडक्शन स्किल से उनको रिफाइन करके उनको सेल करता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, इसलिए आज से मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो। ये सुनकर डीमन बेनी खुश हो जाती है। एलेक्स ने अभी अभी जो कुछ भी बोला होता है ये सब कुछ डीमन बेनी के सिंगों की तरफ देखकर बोला होता है, क्योंकि एलेक्स डीमन बेनी के सिंगों को बेचकर रोज के पैसे कमा सकता है, इसलिए डीमन बेनी एलेक्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी
जरूरी है। इसके बाद अगले दिन एलेक्स अपने बड़े से मेंशन से बाहर चला जाता है। डीमन बेनी अभी भी उस मेंशन के अंदर होती है। डीमन बेनी बोलती है डीमन लॉर्ड की हेल्प करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद हम बट गैंग बिल्डिंग का सीन देखते हैं जिसके अंदर से काफी सारी लाइट निकल रही होती है। वहाँ पर एक न्यू प्लेयर आता है जो कि अर्थ पर लैन के बाद दूसरा सबसे हाई लेवल का प्लेयर है और इसका नाम मू चैन है। उसे देखकर लैन भी खुश हो जाता है। वहाँ पर सभी प्लेयर बोलती हैं जैसे जैसे यहाँ पर हाई लेवल के प्लेयर आते जाएंगे हमें डीमन लॉर्ड से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और हम डीमन लॉर्ड से वापस फाइट कर सकते हैं। मू चैन बोलते हैं तुम लोग बहुत बड़ी डील कर रहे हो। तो ये सुनकर लैन बोलता आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मू चैन बोलते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम लोग डीमन लॉर्ड से बहुत ज्यादा बड़ी डील कर रहे हो। एक न्यू बॉर्न डीमन लॉर्ड जो कि एक बच्चा है वो कितना पावरफुल हो सकता है। हम लोग तुम्हारी बात से इसलिए एग्री हुए थे ताकि तुम डीमन लॉर्ड को मार पाओ लेकिन तुम उसे मारने में फेल हो गए और उसके बाद तुमने ये बहाना बना दिया कि डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिर भी तुम खुद को इंसानों के एक आखिरी आशा कहते हो। लेकिन तभी वहाँ पर भागते हुए एक बंदा आता है। वो बोलता है रिपोर्ट साउथ में एक 89 लेवल का एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। वो दिखने में एक ड्रैगन की तरह है लेकिन वो एक म्यूटेड चिपकली है। उसने 2000 से ज्यादा प्लेयर और काफी सारे एनपीसीज के बंदों को घायल कर दिया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पर उनकी सपोर्ट करने के लिए जाएं। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।